नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 3 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला वो जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं और अभी भी जॉब सीकर हैं। सेकंड वो जो अभी भी फ्रेशर हैं और अभी-अभी अपना जॉब चालू किया है। तीसरा वो जो स्टार्टअप्स हैं और अभी-अभी अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों प्रोसेसेस के लिए लीड जनरेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तीनों की लीड जनरेट करने की प्रोसेस लगभग एक ही होती है, इसलिए मैं तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँ। सबसे पहले वो लोग जो अभी मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं और प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। आपकी कॉलेज में हो सकता है कि प्लेसमेंट सेल हो, जो बहुत सारी कंपनीज को इंटरव्यूज के लिए इनवाइट करे, लेकिन हर जॉब आपके लिए नहीं हो। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, वो आपके लिए एक वेस्ट ऑफ एनर्जी होगी। इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी प्लेसमेंट सेल में कोई नई कंपनी प्लेसमेंट लेने के लिए आए, तो आप सबसे पहले उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ें और उस जॉब डिस्क्रिप्शन को अपनी पर्सनालिटी के मैच करने की कोशिश करें। चूंकि आप फ्रेशर हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो इंटरव्यू लेने आएगा वो सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी को देखेगा और उसको मैच करने की कोशिश करेगा जॉब डिस्क्रिप्शन से। फॉर द एग्जाम्पल, यदि ये सेल्स की जॉब है, तो वो आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा देखेंगे। वो देखेंगे कि आप कितने प्रेजेंटेबल हैं। वो ये देखना चाहेंगे कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप इजीली गिव अप तो नहीं करते। वो ये देखना चाहेंगे कि क्या आप थोड़ा बहुत हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना जानते हैं कि नहीं, क्योंकि सिर्फ स्मार्ट वर्क और सिर्फ हार्ड वर्क सेल्स में काम नहीं करेगा। आपको स्ट्रीट स्मार्ट भी होना पड़ेगा और आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जॉब चालू करेंगे तो पहले 6 महीने आपको सिर्फ लीड जनरेशन की पोजीशन पे रखा जाएगा और आपको सिर्फ लीड जनरेशन करने का ही रोल दिया जाए। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी जॉब चालू कर चुके हैं, तो वो तो इस बात को जान ही चुके हैं कि उनका उनका मेन काम ज़्यादातर वक्त लीड जनरेशन में ही जाता है। इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट कस्टमर्स कहाँ पे हैं और आपको उन कस्टमर्स को कैसे अप्रोच करना है। फॉर द एग्जाम्पल, यदि आप कोई एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है। बिजनेस लैंग्वेज में से पर्सोना बोलते हैं कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है। सॉफ्टवेयर्स में क्या आप एचआरएमएस बेच रहे हैं या एसएपी बेच रहे हैं या कोई वेब एप्लीकेशन बेच रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे अप्रोच करना है। एक बार जब आपको ये पता चल जाता है कि आपके टारगेट कस्टमर कौन है, फिर आपको टारगेट कंपनीज पता करनी होती है। ये वो कंपनीज होती हैं जिनकी एपेटाइट होती है उतना पे करने की जितना आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग है। क्योंकि यदि आपका प्रोडक्ट 50 लाख 1 करोड़ की रेंज में है, तो उसे कोई भी छोटी कंपनी नहीं ले पाएगी। आइडियली रेशो ये होता है, यदि किसी कंपनी का 1,000 करोड़ का टर्नओवर है, तो उसका आईटी बजट लगभग लगभग 50 से 100 करोड़ के बीच में होगा। यदि ये कोई फिनटेक है या फिर बैंक है, तो इनका बजट लगभग लगभग 5% के आसपास इनके टर्नओवर का होता है। तो फॉर द एग्जाम्पल, यदि 1,000 करोड़ की कंपनी है, तो उसका बजट एटलीस्ट 50 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि इन कंपनीज में आपके लिए टारगेट कंपनीज कौन सी है जो आपके लिए अप्रोचेबल है। ये आपके लिए लोकली अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि लीड जनरेशन में कई बार रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है और रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए उस कस्टमर का आपके लोकल एरिया में होना बहुत जरूरी होता है। उस कंडीशन में आपको पहले देखना होगा कि टारगेट कंपनीज में से कितनों के ऑफिस आपकी लोकल एरिया में है, जिन्हें आप अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि यदि लीड जनरेट होती है और आप टाइमली उन्हें रिस्पॉन्स नहीं कर पाए या टाइमली आप उनसे नहीं मिल पाए, तो वो लीड वेस्ट हो जाती है। तो आप भी जानते हैं लीड जनरेट करना कितना मुश्किल काम है, उसके लिए आपको कितना कुछ करना पड़ता है। सिमिलरली स्टार्टअप के लिए यदि आप एक ऑनर पोजीशन पे या एमडी की पोजीशन पे या फिर आप खुद फाउंडर हैं, तो आपको डायरेक्ट लीड जनरेट करने के लिए उतना फोकस नहीं करना चाहिए।
आपको फोकस करना चाहिए कि आपकी लीड जनरेशन की प्रोसेस ऑटोमेट कैसे की जा सके। उसके लिए आपको कितने रिसोर्सेस लगेंगे या फिर आपको कितनी लीड्स को कन्वर्ट करने की आपकी एपेटाइट है। आपका कस्टमर अप्रोच कैसा होगा, ये आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर अप्रोच क्या डायरेक्ट होगा, क्या आप डायरेक्ट कस्टमर को कॉल करेंगे या मेल करेंगे, या फिर आप उन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे थ्रू सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे कुछ शॉर्ट्स वीडियो बना के डाल सकते हैं या फिर इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट के लिए एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट होते हैं, उन इवेंट्स में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उन इवेंट से के थ्रू आपको कुछ लीड्स मिलेंगी जो शायद कन्वर्ट ना हो बिजनेस में, लेकिन वो आपको एक रिलेशनशिप देती है। एज अ फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक द रिलेशनशिप इन द मार्केट। ये रिलेशनशिप आपको सिर्फ मार्केट इंटेलिजेंस या मार्केट नॉलेज नहीं देते हैं, ये आपको एक आइडिया देते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स या फिर आपके कस्टमर्स जो हैं उनकी थॉट प्रोसेसेस क्या है। तो ये लर्निंग आपको हेल्प करेगी अपनी टीम खड़ी करने में। आपको जब टीम खड़ी करनी होगी तो आप वही चीजें देखेंगे जो एक कंपनी फ्रेशर्स में देखता है, जो कंपनी एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स में देखता है, उसका एटीट्यूड कैसा है। वो ये सारी चीजें कंबाइन करने के बाद आप एक डिमांड जनरेशन की स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब इन सब चीजों को हम डिटेल में बात करेंगे। पहले, जब कोई कंपनी आपके यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती है तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देखने के बाद ये देखना है कि उसकी वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी पर्सनालिटी से मैच होता है या नहीं, क्योंकि वो जॉब आपको अगले 40 साल करनी है। वो जानने के लिए आपको एक साइकोमेट्रिक टेस्ट देना चाहिए। ऑनलाइन कई साइकोमेट्रिक टेस्ट अवेलेबल है जो कि मोस्टली ओपन एंडेड भी होते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हैं तो वहां से वो आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट देते हैं। वो डिटेल रिपोर्ट आपको बताती है कि आप कितने आउटगोइंग हैं, या आप इजीली कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या फिर आप रिजर्व नेचर के, या आपको फाइनेंस जॉब पकड़ना चाहिए। सो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको अपनी जॉब पकड़ना चाहिए। दूसरा, यदि आप फ्रेशर हैं और आपके बॉस ने टारगेट दिया है लीड जनरेट करने का, तो आपके पास मोस्टली 4 तरीके हैं कस्टमर को अप्रोच करने का। पहला, आपको कस्टमर को कॉल करना है। दूसरा, आपको कस्टमर को मेल करना है। तीसरा, आपको कस्टमर को लिंक्डइन पे कनेक्ट करना है और फिर मैसेज भेजना है। चौथा, फील्ड वर्क, कस्टमर के ऑफिस के आसपास कैंपेन करना है या फिर कस्टमर के यहाँ ऑफिस में विजिट करनी है। आपके पास 4 रास्ते ही हैं। इन चारों में से आप किस चीज में गुड हैं, ये आपको देखना है। क्या आप हार्ड वर्क में गुड हैं? क्या आप कस्टमर के ऑफिस में सीधा जाके बात कर सकते हैं? या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है कि आप फोन पे किसी से 1 मिनट भी बात करेंगे तो आप उसे कन्विंस कर लेंगे। कन्विंस छोड़िए कि आप अपना मैसेज पूरी तरीके से डिलीवर कर देंगे। तीसरा, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। आप मेल करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस है कि कस्टमर आपका मेल पढ़ेगा तो वो इम्प्रेस होगा और आपको मीटिंग देगा। चौथा, सोशल मीडिया, आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया पे लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। यदि आपके नेटवर्क में इनफ लोग हैं तो आप उन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, या फिर आप लिंक्डइन प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं और वहां पे आप उन्हें डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। और आपकी कंपनी के जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जो कंपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे पोस्ट कर रही है, आप वो पोस्ट उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन ये सारी चीजें कस्टमर के दिमाग में आपकी एक इमेज बनाती है। आप एक कस्टमर को जब सबसे पहले मेल भेजते हैं तो हो सकता है कि वो उस मेल को पढ़े लेकिन रिस्पॉन्ड ना करे। सेकंड, जैसे ही उसने मेल पढ़ा तो आपको आउटलुक में एक रेड रिसिप्ट आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि कस्टमर ने आपका मेल पढ़ा है। आप तुरंत फोन उठाइए, उस कस्टमर को फोन कीजिए। यदि आपके पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है तो बहुत से ऐसे चैनल है जहां से आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, जहां से आप उनका मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं। अपने बॉस से बात कीजिए कि आपको कस्टमर्स का या प्रोस्पेक्ट का मोबाइल नंबर की जरूरत है और उसके लिए एक डेटाबेस प्रिपेयर करने की जरूरत है। आपका मैनेजर सपोर्टिंग होगा तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तीसरा, सेम पर्सन को लिंक्डइन पे टैग कीजिए, फॉलो कीजिए। ट्राई टू नो मोर अबाउट योर प्रोस्पेक्ट।
जितना आप उनके बारे में जानेंगे, उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा उनके साथ बेहतर कम्युनिकेट करने का। चौथा, फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट, कस्टमर ने आपका मेल पढ़ लिया है, कस्टमर ने आपसे एक बात कर ली है, कस्टमर को आपने समझ भी लिया है, आप उसे सोशल मीडिया पे रोज फॉलो कर रहे हैं, उसके पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मतलब कस्टमर के दिमाग में आपका एक इमेज बन चुका है। लेकिन फिर भी मीटिंग नहीं मिलती है, तो फोर्थ स्टेप ये है कि आप उस कस्टमर के ऑफिस के आसपास जाएं, कस्टमर के ऑफिस पे वॉक इन करने की कोशिश करें। यदि वॉक इन नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे रिसेप्शन पे जाके उससे बात करने की कोशिश करें कि सर, आई एम देयर एट योर रिसेप्शन, कैन वी मीट फॉर 15 मिनट्स और 30 मिनट्स, एंड गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस योर कंपनी। ये प्रोसेस बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जब आपको इसकी आदत पड़ जाती है तो ये आपकी पूरी जिंदगी में सपोर्ट करती है। इसी तरह से एज अ फाउंडर ऑफ एनी स्टार्टअप, आपको डायरेक्ट कस्टमर पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। आप अपने टीम को, अपनी सेल्स टीम को कितना सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो इन चारों स्टेप को इजीली पास कर सके, क्योंकि जितनी ज्यादा मीटिंग्स आपकी टीम करेगी उतना अच्छा फनल आपका होगा, और उतना अच्छा फनल होगा उतना ही आपका क्लोज होगा। आइडियली यदि आप स्टार्टअप हैं तो आपका आपका रेशियो होगा 10:1। यदि 10 लोगों से आपकी मीटिंग हो रही है तो उसमें से एक क्लोज होगा, 10:1। इसलिए आपको अपने सेल्स टीम को, अपने फील्ड स्टाफ को पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप ज्यादा से ज्यादा फंडिंग इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ बहुत से टूल्स हैं जहां से आप डेटाबेस इजीली प्रोक्योर कर सकते हैं। यदि आप डेटाबेस प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अपनी सेल्स टीम को डेटाबेस बनाने की आदत डालें। ये मैसेज दोनों के लिए, स्टार्टअप के एमडीज के लिए, फाउंडर्स के लिए, दूसरा फ्रेशर्स के लिए। हो सकता है कि आपके मैनेजर्स आपको वो टूल प्रोवाइड ना कर सकें जहां से आप डेटाबेस प्रोक्योर कर सकते हैं, आप डेटाबेस खरीद सकते हैं, या फिर तो उस कंडीशन में डेटाबेस आपको बनाना है। क्यों? क्योंकि इस आपके परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। कंपनी रिसोर्स प्रोवाइड करे या ना करे, आपको डेटाबेस बनाना आना चाहिए। उसके लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई 10 अकाउंट्स, 10 टारगेट्स अकाउंट आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके लिए आइडियल हो। उसके बाद लिंक्डइन पे जाइए, वहां पे देखिए कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन कौन है। जैसे कि यदि आप आईटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको सीआईओ, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, सीडीओ, चीफ डिजिटल ऑफिसर्स के साथ कांटेक्ट करना होगा। इन लोगों को लिंक्डइन पे ढूंढिए, उनके नाम, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लीजिए। उसके बाद उस कंपनी का कोई भी मेल आईडी सर्च करने की कोशिश कीजिए, किसी भी एक आदमी का, जो कि आप पैटर्न देगा। फॉर द एग्जाम्पल, यदि पर्सन, आपके कॉन्टेक्ट टारगेट पर्सन का नेम है आलोक मिश्रा @abc.com, तो आपको उस कंपनी के मेल आईडी का पैटर्न पता करना पड़ेगा कि ये alok.misra@abc.com है, या a.misra@abc.com है, या alok.m@abc.com है। ये मेल पैटर्न आपको जब पता चल जाएगा, उसके बाद आप इनका ईमेल आईडी खुद क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद आप उन्हें मेल भेजिए। यदि मेल डिलीवर हो रहा है मतलब मेल आईडी सही है। मेल भेजने के पहले भी ऑनलाइन काफी फ्री सर्विसेज है जहां पे आप ईमेल आईडी चेकर के नाम से सर्च कर सकते हैं और वहां से मेल आईडी चेक कर सकते हैं। आपका मेल आईडी यदि सही है तो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद उन्हें आप इंट्रोडक्शन मेल भेज सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन मेल आप उन्हें रेगुलर भेजेंगे, हर 10 दिन 15 दिन में एक फॉलोअप मेल भेजेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आप उन्हें रेगुलर फॉलो करेंगे, उनके पोस्ट को रेगुलर कमेंट करेंगे, रेगुलर लाइक करेंगे। ये करने के बाद काफी अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि आपको वहां से मीटिंग्स मिल जाएगी। लेकिन यदि मीटिंग नहीं भी मिलती है तो गिव अप नहीं करना है, आपको फाइनल स्टेज अभी भी बाकी है। गो टू देयर ऑफिस नियर बाय, call them from the reception, tell them, sir, I am there at your office, can we meet for 15 minutes? इसी तरह ये प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे चलेंगे तो काफी चैलेंजेस आएंगे। एज अ फाउंडर ऑफ स्टार्टअप और एज अ फ्रेशर हु इज जस्ट स्टार्टिंग, हु इज जस्ट स्टार्टेड योर जॉब, और या फिर एज अ जॉब सीकर जो अभी भी जॉब सीख कर रहे हैं, आपके कुछ पर्सनल
क्वेश्चंस रहेंगे, मैं चाहता हूं ये क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट में ड्रॉप करें। मैं इन सारे कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा, और यदि आपके कोई कॉमन कमेंट्स हैं, ज्यादा कमेंट्स हैं, तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना। आई विल मेक श्योर दैट यू फाइंड योर सक्सेस। थैंक यू।